इस वीडियो पर क्लिक करने का सिर्फ एक ही मतलब है, आप हार चुके हो। आपने 2026 की स्टार्टिंग में कुछ गोल्स बनाए होंगे, आपने न्यू रेज़ोल्यूशंस लिखे होंगे कि इस साल मैं ये करने वाला हूँ, मैं अपनी फ़िटनेस पर काम करूँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं होम वर्कआउट करूँगा, मैं ये गोल अचीव करूँगा, पर आपने वो नहीं कर पाए। आपने 6 महीने 7 महीने बर्बाद किए हैं। 2026 में अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं और मैं आपसे अगर सच कहूँ तो पूरी साल बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी है। 1 महीना बचाने के लिए 1 सप्ताह काफ़ी है। 1 सप्ताह बचाने के लिए 1 दिन काफ़ी है और 1 दिन बचाने के लिए 1 घंटा ही काफ़ी है। बस सही से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। गिव मी योर 10 मिनट्स। ये साल जिसमें 5 महीने भी ढंग से नहीं बचे हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस साल को आपकी पूरी लाइफ का बेस्ट ईयर बना देगी ये वीडियो। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं। आप मुझे पूरा ध्यान से सुनो, बात को समझो, अप्लाई करो, बस खत्म। वीडियो में हम सिर्फ 4 पॉइंट्स की बात करेंगे और ये 4 पॉइंट्स ही आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करवाएंगे। तो शुरू। पॉइंट नंबर 1, आपको लगता है आप एक हो, पर आप एक नहीं, आप 2 हो। आप चाहते हो कि मैं हर सुबह उठकर जिम जाऊं, वर्कआउट करूं, अपने काम पर फोकस करूं, पर दूसरा वाला कहता है कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, कल से पक्का करेंगे। आप चाहते हो कि मैं वाईटी शॉर्ट्स रील्स ना देखूं, पर दूसरा कहता है कि आज देख लेते हैं, कल से नहीं देखेंगे। आप पढ़ना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, पर ये दूसरा वाला कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे, कि मंडे से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और ये लूप चलता ही रहता है। और अभी इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक कह रहा है कि वीडियो को देख लो और दूसरा कह रहा है कि चल छोड़, कुछ और देखते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, क्या ही इस वीडियो में रखा हुआ है। आप जब तक इन दोनों इंसानों को एक नहीं बना देते, 6 महीने छोड़ो, आप 10 साल में भी अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। जब ये दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे तब निर्माण होगा आपका, एक ऐसे इंसान का जिसके अंदर वो हर एक क्वालिटी है जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हो, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जिसका फोकस पीक लेवल पर है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो ये सब करने के लिए आपको समझना होगा कि आप एक नहीं, आप 2 नहीं, आप 3 हो। एक वो जो पढ़ना चाहता है, जो काम करना चाहता है, और एक वो जो कहता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद काम करेंगे, और तीसरे हो आप जो डिसाइड करेगा कि किसकी बात सुननी है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आप अपने इस ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जरा ध्यान से सुनना। पहले वाले इंसान की ताकत है लॉजिक्स और दूसरे वाले इंसान की ताकत है इमोशन एंड फीलिंग्स, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यानी अगर आपको पहले वाले इंसान को हराना है तो लॉजिक्स का यूज करो, और अगर दूसरे वाले इंसान को हराना है तो इमोशंस का यूज करो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छे वाला इंसान चाहता है कि मैं हर सुबह उठकर रनिंग पर जाऊँ, या किसी काम को करूं, या स्टडी करूं, कुछ भी। लेकिन दूसरा वाला कहता है कि आज से नहीं, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। वो आपको इमोशन नहीं भेजता है, वो आपको लॉजिक्स देता है। वो आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मेरा फोकस खराब है, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वो सिर्फ आपको कुछ लॉजिक्स देता है कि आज नहीं, कल से करेंगे, और जिस वजह से आपको दूसरे वाले इंसान की बात माननी पड़ती है। तो पहली बात इस वीडियो से आपको लेकर जानी है कि अगर 6 महीने में आपको अपने किसी भी गोल को अचीव करना है, चाहे एस्थेटिक फिजिक बनाना हो, चाहे यूट्यूब ग्रो करना हो, या कोई स्किल सीखना हो, अच्छे से पढ़ाई करना हो, जो कुछ भी आपका गोल हो, सबसे पहले आपको इस दूसरे वाले इंसान की, अपने अंदर के डेविल की जम के धुलाई करनी होगी। ये कहेगा कि आज काम नहीं करते हैं, कल से करेंगे, कल से पक्का करेंगे, पर उसी टाइम पर आपको उस काम को करना है। जब आपका मन हो किसी काम को करने का, आपके अंदर मोटिवेशन है, तो करो काम, अच्छा है। लेकिन जब आपका मन मना करे उस काम को करने का, जब आप डीमोटिवेटेड हो, आपका बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो, तब आपको उस काम को कर ही देना है, फिर वो चाहे काम कितना ही छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो। 7 दिन की धुलाई में आपके अंदर का डेविल कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, और 21 से 30 दिन के अंदर ये पूरी तरह से ढीला पड़ जाएगा और आप जीत जाओगे। डेविड गॉगिंस ने तो अपनी पूरी जर्नी में इसी प्रिंसिपल का यूज किया है। एंड नाउ इट्स योर टर्न। पॉइंट नंबर 2, वॉरियर मेंटेलिटी। ये पॉइंट आपसे किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। फोन को साइड में रखो, पेन पेपर उठाओ और लिखो। आपका मन कहेगा कि नहीं लिखते हैं, अरे चलो छोड़ो, मैं सब याद कर लूंगा, लेकिन अभी आपको उस काम को करना है। पेन पेपर उठाओ और बात सुनो और लिखो। भीड़ क्या करती है? प्रेडिक्टेबल चीजें ना, जो सब कोई कर रहा है, जो बड़ा या कुछ डिफिकल्ट साउंड नहीं करता है। और वॉरियर इंसान ये नहीं करता, वो उन चीज़ों को करेगा जिसे करने में 99% लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो इग्नोर करो उन सारी चीज़ों को, लात मारो उन सारी फालतू की चीज़ों को जो आपके आसपास के मीडियोकर लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, सब तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, सब लोग तो सारा दिन रील्स शॉर्ट्स देखते रहते हैं, अपना टाइम अपनी लाइफ मीडियोकर चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अरे ज़रा 1 मिनट पॉज करके सोचो तो, कौन कह रहा है आपसे ये बात? जब हम लोगों की प्रेडिक्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जीते हैं
तब हमको कोई सीरियसली नहीं लेता है, बिकॉज वो जानते हैं कि आप उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हो। आप वही करो कुछ प्रेडिक्टेबल चीज़ें, क्योंकि उनको भी पता है कि आप भी उन्हीं की तरह हो, उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हो, आप भी वही मीडियोकर लाइफ जियोगे। भाई देखो, सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको दुनिया के 99% लोगों से आगे निकलना है, वो करना शुरू कर दो जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। आपका मोटिवेशन ही यही बन जाना चाहिए कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, डिफ़िकल्ट काम मैं करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो आपको अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर देनी है कि मैं 99% लोगों से अलग एक वॉरियर हूँ। और इसे प्रूव करने के लिए छोटे या बड़े एक्शंस लो। जैसे वॉरियर कभी सस्ते मजे चूज नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन चूज करता है। वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता, वो उनको कंट्रोल करता है। नॉर्मल लोग सुबह उठते ही फ़ोन पर टूट पड़ते हैं, पर वॉरियर्स बुक पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। नॉर्मल लोग शाम को जंक फूड खाने जाते हैं, पर वॉरियर जिम या स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंड सो ऑन। तो 5-6 चीज़ें लिखो, वो आदतें जो आपको अपने अंदर चाहिए, वो क्वालिटीज़ लिखो पेन पेपर उठाकर और उन पर काम करना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का एनर्जिया रेस्ट में है, उसे मौसम में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब एक बार आपकी हैबिट्स, आपकी क्वालिटीज़ मोशन में आ जाएंगी, आप बिना एफर्ट्स के भी काम करने लगोगे, बिना एफर्ट्स के भी आपसे मेहनत होने लगेगी। जब आपकी एनर्जिया मोशन में आ जाएगी, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, पर फिर भी आपसे काम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी एनर्जिया रेस्ट में है। इस एनर्जिया वाले कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वॉरियर बन सकते हो, कैसे आप किसी काम को एंजॉय कर सकते हो जो आपके लिए बोरिंग है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? व्हाट इज़ द इंटेंशन? आप कहोगे कि मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूँ, मुझे अपने लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करना है। क्यों करना है? आपके पास कोई गोल है? आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ रखा है कि मुझे अगले 5 महीने में, अगले 6 महीने में मुझे ये अचीव करना है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखते तो हैं, पर उनको यही नहीं पता होता है कि वो ये क्यों देख रहे हैं, वो इस नॉलेज का यूज कहाँ करने वाले हैं। अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2-3 महीने बाद विंटर आर्क की वीडियो देखेंगे, फिर नई साल शुरू हो जाएगी, और ये लूप चलता ही रहेगा जब तक आपके पास आपका गोल नहीं होगा, जब तक आपके पास आपका एक बर्निंग डिजायर नहीं होगा जिस पर आप अपने अगले 5 महीने देने वाले हो। कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो सबसे पहले अपना गोल लिखो, छोड़ो इस वीडियो को, बंद करो इस वीडियो को, लेकिन सबसे पहले अपना गोल लिखो जो आपको बनना है, जो आपको पाना है। उसके बाद इस वीडियो को अगर देखो। तो हमारी बात रह गई थी कि हम कैसे अपने किसी काम को एंजॉय कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन सुनो। कोई भी इंसान किसी काम को करता है, कोई एक्शन लेता है, तो 2 वजह से, या तो प्लेजर को सीख करने के लिए, या तो पेन को अवॉइड करने के लिए। पर आपको अब यहाँ पर ये चीज घुमा देनी है। मैक्सिमम लोग जिम को पेन से एसोसिएट करते हैं, डिफिकल्ट है, पेनफुल है, इसीलिए वो शुरू करते हैं और थोड़े दिन बाद क्विट कर देते हैं, या फिर कभी शुरू ही नहीं करते हैं। आपको जिम को एसोसिएट करना है प्लेजर से, कि मैं जब जिम करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी अच्छी फिजिक बनेगी, मैं हेल्दी रहूंगा। जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं उनको एसोसिएट करो पेन से। और जो भी हैबिट्स आपको बनानी है, जैसे जिम जाने की हैबिट, पढ़ाई करने की, काम करने की हैबिट, उसको एसोसिएट करो प्लेजर से, हैप्पीनेस से। फेक इट लियो मेक इट, ये बात आपने सुनी होगी, बस यही करना है आपको। पॉइंट नंबर 3, असली औकात। ये पॉइंट अब तक का लिखा गया मेरा सबसे हार्ड पॉइंट है। आज तक मैंने ऐसा कुछ ना लिखा ना कुछ बोला, पर आज बोलूँगा, क्योंकि बात अब कमबैक की आ गई। आपकी औकात क्या है? आप कहोगे कि भाई औकात पर मत जाओ, आपको पता नहीं है कि मेरे पापा कौन हैं। आपके पापा वो जो हैं वो हैं। आप अपनी बात करो, आपकी औकात क्या है? आप कहोगे कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ। ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब समाज ने बनाई है। आप अपनी बात करो। आप कहोगे कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में रहता हूँ, मेरा रिलीजन बेस्ट है। कंट्री, रिलीजन, ये सब वो है, पर आप अपनी बात करो। मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, मेरे 80,000 के जूते हैं, मेरी एक टी शर्ट में लोगों की 10 टी शर्ट आती हैं। गाड़ी, घर, कपड़े, जूते, ये सब आप नहीं हो। आप अपनी बात करो ना। अभी भी आप अपनी बात नहीं कर रहे हो। आपने एक लाइन सुनी होगी, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। 5 महीने बाद 31 दिसंबर को अगर आपको इस दुनिया को अपने रिजल्ट से हैरान कर देना है, पहले ये पता करो कि आप कहाँ पर हो, आपकी औकात क्या है। आज खुद से आईने के सामने ये कड़वे सवाल जरूर पूछो। मैं आपको 3 एस्पेक्ट देता हूँ। पहला, फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पर आप कितने तैयार हो, कितनी पुशअप्स लगा सकते हो, कितने टाइम तक प्लैंक कर सकते हो, रनिंग, कार्डियो कितना कर सकते हो आप। ये
कुछ लोग कहते हैं कि जेनजी बहुत वीक हैं। क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा ही है? पूछो ये सवाल खुद से कि आपकी फिजिकल लेवल पर औकात क्या है, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। दूसरा, मेंटल लेवल पर आप कितने मजबूत हो। क्या आपने कभी कोई नई स्किल सीखी है? कोई किताब को पूरा पढ़ा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से किताब पढ़ते हो? क्या कभी खाना बनाया है? कितनी देर तक लगातार फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो? क्या कभी कोई चैलेंज लिया है मेंटल? आपका फोकस लेवल कितना है? 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे? ये सवाल भी खुद से पूछो। तीसरा, इमोशनल लेवल पर आप खुद को कितना काबू कर लेते हो। क्या कोई भी आपका मूड खराब कर देता है? कभी भी आकर आपको गुस्सा दिला देता है जिस वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? कितना गुस्से को कंट्रोल कर पाते हो? मेडिटेशन, ध्यान कितना लगा पाते हो किसी चीज पर? अगर आपने इन तीनों लेवल पर काम किया, आपकी हजारों प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्या क्या नहीं हो सकता है इन पर काम करने से। क्या आपको इस बात का एहसास है कि जो टाइम आप इस वीडियो पर दे चुके हो वो कितना कीमती है? शायद नहीं। जरा एक बार इमेजिन करके देखो कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, 2000, 3000, 10,000, 50,000, अगर वो आपका टाइम होता तो आप अपना एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कैसे स्पेंड करते? एक मूवी है इन टाइम, जिसको देखने के बाद आप अपनी लाइफ का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि टाइम लाइफ है। मूवी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइम इज लाइफ। यहाँ मनी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं सिर्फ टाइम खरीदने के लिए। वहाँ पर टाइम ही असली करेंसी है। टाइम निकाल कर देखना इस मूवी को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। आप अपना टाइम नहीं, अपनी लाइफ दे रहे हो। वहाँ पर आप अपनी मौत के करीब जा रहे हो। आपका टाइम ही आपकी लाइफ है। समझ रहे हो इस बात को? धीरे धीरे आपसे आपकी लाइफ ली जा रही है, आपको फील भी नहीं होता। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बात अंदर तक हिट करवाने की। देखो, आप यहाँ इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं हो। ऐसा होता ना कि हमारे पास 700-800 साल है, 30-40 साल कहीं वेस्ट कर दिए, कोई जॉब कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना। हमारे पास कुछ 70-80 साल ही हैं, 50 से 60 हजार दिन में से भी अगर आप 15-20 साल जी चुके हो तो आपके पास सिर्फ 50,000 दिन ही है। उसके बाद मरने वाले हो। होश में आओ। क्या आपको याद है कि आपने परसों सुबह क्या किया था? उससे पहले सोचो ऐसे कितने दिन निकल चुके हैं, हजारों ना। हमारे शरीर में एक इनविजिबल क्लॉक है जो हर समय चल रही है, जो किसी की गुलाम नहीं है, हमेशा चलती रहेगी। अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब भी वो चल रही है। आप हर सेकेंड अपनी लाइफ का एक हिस्सा बेच रहे हो, एक हिस्सा किसी दूसरे को दे रहे हो। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, गॉसिप्स करते हो, किसी वीडियो को देख रहे होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, आप अपनी टाइम नहीं, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो उस पर। समझ रहे हो इस बात को? 6 महीने आप अपने गोल्स पर काम करोगे, उसमें भी आप अपना टाइम नहीं, अपनी लाइफ देने वाले हो। अब आप तैयार हो चुके हो। आज से, अभी से अपने गोल्स पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। कल परसों परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अभी से महीने के गोल, हफ्तों के गोल्स, हर दिन का, हर घंटे का गोल्स लिखो। हर एक एक घंटे को प्लान करो कि अगले 6 महीने क्या करने वाले हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यू तर्क से हमेशा आपके साथ।